एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो, नहीं तो हम परसों बुधवार को पाकिस्तान कह रहा है यूएई का मैच नहीं खेलेंगे कि उन्होंने टॉस के वक्त पाकिस्तान के कप्तान को कन्वे कर दिया कि हैंडशेक नहीं होगा बिकॉज इंडियन कप्तान डजंट वांट इट। पाकिस्तान ये कह देता है परसों हम यूएई का मैच नहीं खेलते, एक तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बात इंडिया की मैच की है ही नहीं है। हैंडशेक एक कप्तानों का और दूसरा टीम का, पूरी टीम का, मतलब आपने दरवाजा बंद कर लिया, ड्रेसिंग रूम बंद कर लिया, अब सामने वाले से हजम नहीं होगा। और गर्मा गर्मी वाली ये दोनों मुल्कों के बीच सिचुएशन है। मतलब अब मैं पीछे मुड़ के ये भी सोचता हूँ कि यार अगर इतना ही मतलब वो था तो खेलते ही ना, मतलब एशिया कप की क्या जरूरत है। अब ये कहता हूँ, हम इंडिया को कहते हैं एशिया कप, तो पाकिस्तान को भी क्या मतलब बवाल मचा, उनको वो हुआ था कि खेलना ही खेलना है, वो भी रखते ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। सो वहां पे भी 3 हैट्स हैं। जब एक इंसान के पास 3-3 टोपियां होंगी, वो किसी चौथे को टोपी ही डलवाएगा। तो अब वो फंस गए। फंस कैसे गए? एंडी पाइक्रॉफ्ट। अब एंडी पाइक्रॉफ्ट का कसूर ये था अकॉर्डिंग टू पीसीबी कि उन्होंने टॉस के वक्त पाकिस्तान के कप्तान को कन्वे कर दिया कि हैंडशेक नहीं होगा बिकॉज इंडियन कप्तान डजंट वांट इट। यही बात है ना। अब एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दो, नहीं तो हम परसों बुधवार को पाकिस्तान कह रहा है यूएई का मैच नहीं खेलेंगे। ऑन द फेस ऑफ इट वो को बहुत आप कहोगे ठीक है यार, देखो पाकिस्तान कितनी बड़ी स्टेटमेंट देगा, मैच छोड़ देगा। राहुल ने एक बात बोली जो मैंने सोची नहीं थी। मैं अभी तक यही सोच रहा था कि अगर ऐसा होता है एंडी पाइक्रॉफ्ट वाली बात पे वो अड़े रहे, अब तो थूक के चाटने वाली बात है। अब है थूक के चाटने वाली बात। आपने कह दिया बत्ती बुझा दो नहीं तो मैं शीशा तोड़ दूंगी, नहीं बजाते बत्ती, अब तोड़ के दिखाओ शीशा। सो थूक के चाटने वाली बात आ गई। अब थूक के चाटने वाली बात में आपने कह दिया नहीं खेलेंगे मैच, अगर यूएई वाला मैच अगर पाइक्रॉफ्ट नहीं हटाए गए। तो आईसीसी के पास 2 विकल्प है। आईसीसी एंडी पाइक्रॉफ्ट को क्या पूरी टूर्नामेंट से बाहर निकालने की बात हो रही है राहुल जी, या पाकिस्तान के मैच से उनको पनिश कर दिया जाए, एशिया कप से डीबार कर दिया जाए। आप समझते हैं एक मैच रेफरी को आईसीसी एक टूर्नामेंट से बाहर कर देगा, वो मुझे नहीं लगता उसके बाद एंडी पाइक्रॉफ्ट कभी मैच रेफरी बन पाएंगे। सेकेंडली, हु विल टेक द डिसीजन? एंडी पाइक्रॉफ्ट आईसीसी मैच रेफरी, कौन डिसीजन लेगा? हटाओ इनको। कौन? आईसीसी। आईसीसी क्या है? एसीसी ना? आईसीसी लेगा जी, क्योंकि आईसीसी नॉमिनेट करता है आपके अच्छा, मैच रेफरीज कि कौन ऑफिशिएट करेगा किस मैच में, किस टूर्नामेंट में। कौन है बताइए? आईसीसी क्या है? आईसीसी फिलहाल आईसीसी चेयरमैन जो हैं वो जय शाह हैं, उसके बाद जो सीईओ हैं वो हैं संजोग गुप्ता, उसके बाद जो जीएम क्रिकेट हैं, ठीक है, जिनको जो एक्चुअली आप कह सकते हैं टेक्निकली जो एंडी पाइक्रॉफ्ट के बॉस हैं एक तरह से, वो हैं वसीम खान, पाकिस्तानी ओरिजिन, पाकिस्तानी, इंग्लैंड रहते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी ओरिजिन वो हैं। तो बेसिकली अगर उन्होंने ये लिखा है तो पहले वहां जाएगा, एक चेन ऑफ कमांड है बेसिकली। सो आप ये देखिए कि एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर आपके वसीम खान के ऊपर आपके संजोग गुप्ता के ऊपर और सबसे ऊपर आ गए जय शाह जो आईसीसी चेयरमैन। अगर आप कल को, मतलब भाई उन्होंने तो आज आपको धमकी दी है, मतलब परसों तो मैच है उनका यूएई के साथ, अगर आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को आईसीसी हटाता है, सो ये एडमिशन ऑफ गिल्ट हो गई। आईसीसी ने तो मान लिया कि हाँ जी हमारे मैच रेफरी से गलती हुई, बट आईसीसी कौन है? तो टॉप मोस्ट कौन है आईसीसी में? इंडियंस है। अब वो ये मान लें कि हाँ गलत किया हमने, तो आपके कप्तान है इंडिया के, और अगर आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाते हैं और पाकिस्तान ये कह देता है परसों हम यूएई का मैच नहीं खेलते, एक तो वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बात इंडिया की मैच की है ही नहीं है। खुशी, आज वो ये कह ही नहीं सकते कि हम इंडिया का मैच भी बॉयकॉट करेंगे, बिकॉज इंडिया का मैच तब होगा अगर ये क्वालिफाई करेंगे सुपर 4 में, और यूएई ने आज जीत चुका है, जीतने वाला है थोड़ी देर में, 5 मिनट में ओमान को हरा देगा, तो यूएई की पहली जीत हो गई। पाकिस्तान की भी यही की जीत है। सो अगर यूएई पाकिस्तान मैच पाकिस्तान ने फोरफीट कर दिया तो पाकिस्तान 1 जीत पे रहेगा, यूएई की 2 जीत हो गई, यूएई और इंडिया का मैच होगा फिर संडे। सेकेंडली, एंड इट्स अ वेरी वैलिड फैक्ट, ये टूर्नामेंट दुबई में हो रहा है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड करवाता है। अब दुबई में एक वेन्यू ऐसा बन गया एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, आपको याद होगा अभी वो पीएसएल करवाना चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं कराएंगे, मना कर दिया। दे वांट रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया उनको अपनी जो हाइब्रिड टूर्नामेंट्स देता है, आईसीसी का टूर्नामेंट्स देता है जी,
अब अगर पाकिस्तान यूएई मैच फॉरफिट कर देता है, ए एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ पीसीबी के रिलेशंस, बी वहां पर दुबई में, एंड दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, लोगों को, आम लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, दुबई की जो एमिरेट्स जो कंट्री है उसकी पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस उस तरह के नहीं रहे। सो मच सो खुशी, पाकिस्तानी नागरिकों को, सिटीजन्स को वीजा नहीं देते हैं, प्लेयर्स की फैमिलीज को नहीं मिलता है, मीडिया को नहीं मिलता जर्नलिस्ट को है, नहीं मिलता है, वीजा नहीं दिया जाता है पाकिस्तान के ज्यादातर लोगों को। सो वो और खराब करने चाहते हो आप। सो अब क्या हुआ, आई थिंक पाकिस्तान वर कॉट अनअवेयर्स, जो कल हुआ, और फिर वो मोहसिन नकवी पे बात आई। उन्होंने भी क्या किया ना, आनंद फानन में अपना वो इंटरनेशनल क्रिकेट रिलेशंस डायरेक्टर को हटा दिया, सैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट अब दो बातें हुई हैं, पाकिस्तान में कल इनकी टीम हारी, और जिस तरह हारी तो कल पाकिस्तान में क्या होता अगर ये हैंडशेक और ये सूर्य कुमार यादव ने बयान न दिया होता, तो कल क्या होता पाकिस्तान में? कोस रहे होते अपनी टीम को। किस तरह? वो पता ही आपको तरीका। बूंदे उड़ा रहे होते हैं अपने प्लेयरों की, प्लेयर बेचारे वो छत ढूंढ रहे होते कि कहां पे जाके छिलतरों से बचे। लेकिन क्या हुआ, मुद्दा अब पाकिस्तान में प्लेयर्स जो थे वो आज बच गए, उनका तो क्रिटिसिज्म ही नहीं हुआ होगा, वो तो भाई सारे वो इंडिया को। तो अब क्या हुआ, प्रेशर आ गया मोहसिन नकवी साहब।